हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज की इस क्लास में हम लोग पैटर्न डिस्प्ले करना सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। मेरे ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, तो मैं यही आपसे बोलूँगा कि मेरे वीडियो को आप बिगनिंग से देखें, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में हर एक पैटर्न को समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से ड्राई रन करता हूँ। ड्राई रन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिगनिंग से फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न मैं एक्सप्लेन करूँगा ये आप और भी आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं हर एक वीडियो में अपना ड्राई रन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैटर्न मुझे डिस्प्ले करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रोज़ काउंट करेंगे। कितना रो है इसके अंदर, 1 2 3 और 4 रो है टोटल। ठीक है, फिर मेरा दूसरा टास्क ये होगा कि हर रो में नंबर्स कितने हैं। नंबर कितने यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4। इसमें कितना, 1 2 3। इसमें कितना, 1 2, और इसमें कितना, 1 है। बट आप तो सोच रहे होंगे कि 4 3 2 1 है, तो सर 1 2 3 4 क्यों कर रहे हैं। मैं नंबर्स काउंट कर रहा हूँ कि टोटल कितने इसके अंदर नंबर हैं। 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। क्लियर। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको ईजी वाला तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको लूप को उल्टा सीधा करने का झंझट नहीं होगा। फिर जब मैं इसे आईडी में रन कराऊंगा तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम देख लिए कि इसमें कितने रो हमको चाहिए, 4। तो मैंने एक लूप चला दिया, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस। क्लियर। अब उसके बाद मुझे चाहिए एक इनर लूप, ये j इक्वल्स टू 1। ठीक है, और j लेस देन एंड इक्वल्स टू। कितना बार मुझे डिस्प्ले करना है पहले वाले रो में मुझे नहीं पता, तो मैंने छोड़ दिया, उस जगह को मैंने खाली कर दिया। और j प्लस प्लस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है वो भी मुझे नहीं पता, छोड़ दे रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ रही हैं, सारी चीज़ें तो नहीं छोड़ सकता। प्रिंट ln। क्लियर। अब चलिए शुरू करते हैं ड्राई रन करना। भाई यहाँ पे मेरा आई का वैल्यू क्या है, 1 है। कंडीशन मेरा ट्रू है। मैंने ड्राई रन करना आप लोग को इसी तरीके से सिखाया है। कंडीशन ट्रू है, मैं अंदर गया, जे मेरा 1 से स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे मुझे नहीं पता कि क्या देना है। पर मुझे इस लूप को किसी भी हाल में 4 बार चलाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है। अब 4 3 2 1 1 2 3 4 पर ध्यान मत दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि ये लूप कितनी बार चलेगा कि ये मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे। 4 एलिमेंट्स डिस्प्ले करना है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ओके, पर नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब 4 रखने से तो काम नहीं चलेगा, यानी कि मुझे वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे, कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे वहाँ पे। तो क्या किया जाए इसके लिए। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। ओके, अब मुझे क्या डिस्प्ले करना है यहाँ पे, 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। मतलब ये जो मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, इसके अंदर पहले आना चाहिए 4, फिर आना चाहिए 3, फिर आना चाहिए 2 और फिर आना चाहिए 1। बट ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया j, तो क्या मिलेगा मुझे, j का वैल्यू तो 1 है, तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4। बट मुझे तो ये नहीं चाहिए, यानी कि अगर मैं j के बारे में सोचूं तो ये आइडिया गलत है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे i लिख देते हैं। i लिखने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लूप 4 बार चलेगा और i का वैल्यू क्या है, 1। तो 1 1 1 1 मुझे मिल जाएगा, ये भी आइडिया गलत है। ठीक है, तो किया क्या जाए, क्या किया जाए। तो हम ये काम कर सकते हैं, हम चुपचाप ऊपर जाके एक वेरिएबल लेंगे n और उसमें डाल देंगे 4। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इस n को यहाँ ना लेकर हम इसको यहाँ लेते हैं, int n इक्वल्स टू 4। ठीक है, और यहाँ पे लिखते रहे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे n 4 3 2 1 के लिए। और यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर मुझे चाहिए 4, नेक्स्ट टाइम चाहिए 3, नेक्स्ट टाइम चाहिए 2, नेक्स्ट टाइम चाहिए 1। तो यहाँ के लिए भी हम एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे। हम वो जो वेरिएबल होगा वो ले लिए, मान लीजिए c इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब मैंने यहाँ लिख दिया c। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। दूसरा तरीका अक्सर लोग उसी तरीके से करते हैं। तो अब हम इसका ड्राई रन करते हैं और देखते हैं क्या मेरा आउटपुट सही आएगा।
तो चलिए शुरू करते हैं ड्राई रन। सी का वैल्यू क्या है 4, इसको कहीं लिख लिया मैंने। एन का वैल्यू क्या है 4, इसे भी लिख लिया। आई का वैल्यू क्या है 1 और जे का वैल्यू स्टार्ट करते हैं। आई का वैल्यू 1, कंडीशन मेरा ट्रू। हम अंदर गए और अंदर जब हम जाते हैं तो ये लाइन पहले रन कर जाता है, ठीक है ना, लूप से पहले ही ये लाइन रन कर जाता है और एन का वैल्यू क्या हो गया मेरा 4 हो गया। फिर हम लूप में आएंगे, ठीक है ना, और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ओके, अब इस कंडीशन को आप चेक करो, 1 लेस देन एन इक्वल्स टू 4। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। तो हम लूप के अंदर चले गए और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या डिस्प्ले हो गया एन, और एन का वैल्यू क्या है 4, तो 4 डिस्प्ले हो गया। ओहो, नेक्स्ट टाइम तो मुझे 3 डिस्प्ले करना है, यानी कि एन को मुझे डिक्रीज करना होगा। तो हम यहाँ पे एन को डिक्रीज कर देते हैं, एन माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्प्ले जब किया 4 तो ये वाला लाइन तो रन करेगा ना, क्योंकि लूप के अंदर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो डिस्प्ले करने के बाद एन माइनस माइनस एन क्या बन जाएगा 3। फिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, वापस ऊपर जाएंगे और जे का वैल्यू मेरा अपडेट हो जाएगा, जो कि 1 था, अब क्या बन जाएगा 2, ठीक है। जब जे का वैल्यू अपडेट हो गया तब हम कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन देखो आप क्या है, यहाँ पे कंडीशन मेरा ट्रू है। तो फिर से हम लूप में चले जाएंगे और n का वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। तो देखो n का वैल्यू क्या है, अभी करंट वैल्यू n का 3 है, तो यहाँ पे मेरा 3 डिस्प्ले हो गया। और फिर ये लाइन रन कर जाएगा n माइनस माइनस n क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। अब लूप से आप बाहर मत निकल जाना। अक्सर स्टूडेंट क्या होता है लूप से बाहर निकल जाते हैं। अभी आप इनर लूप में हैं, आप इनर लूप से बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर आप वापस ऊपर जाइए, जे का वैल्यू अपडेट होगा, अब क्या हो जाएगा 3। अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे। ये कंडीशन चेक किए बिना हम लूप में नहीं जाएंगे। ये मैं हर एक वीडियो में अपने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। कंडीशन चेक किए बिना हम लूप के अंदर नहीं जा सकते। तो 3 लेस देन एन इक्वल्स टू 4 कंडीशन ट्रू है। हम लूप में अंदर गए और एन का वैल्यू डिस्प्ले हो गया, और एन का करंट वैल्यू क्या है देख लीजिए, करंट वैल्यू है 2। और फिर से एन माइनस माइनस, तो एन माइनस माइनस करने का देखिए फ़ायदा क्या हुआ। एन माइनस माइनस करने से मेरे को एन का वैल्यू बन गया 1। फिर से हम जे में जाएंगे, क्योंकि जब इसके नीचे तो कोई लाइन नहीं है ना, तो हमें वापस लूप में ही जाना पड़ेगा, वो भी इनर लूप में। तो जे का वैल्यू अपडेट होके हो जाएगा 4। और हम यहाँ पर कंडीशन देखेंगे कि क्या 4 जो है वो लेस है 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो फिर से हम लूप में चले जाएंगे, क्योंकि सी का वैल्यू 4 है फिक्स। फिर से हम लूप में चले गए, ठीक है ना, और एन का वैल्यू डिस्प्ले हो गया, और एन का वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू एन का 1 है। फिर से एन माइनस माइनस एन क्या बन गया 0। अब वापस हम जे लूप में जाएंगे और जे प्लस प्लस जे क्या बन जाएगा 5। अब चेक करिए क्या ये कंडीशन ट्रू है, 5 लेस देन एन इक्वल्स टू 4, नहीं, ये कंडीशन है फॉल्स। तो अब अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो अब क्या होगा, हम क्या करें, यहाँ वापस आई लूप में चले जाए, नहीं, ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। जब भी इनर लूप फॉल्स हो तो इनर लूप से आप बाहर निकल के नीचे की तरफ जाइए पहले और देखिए कि क्या नीचे में कोई कोड लिखा हुआ है। तो हमें एक कोड मिला, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इससे क्या होगा, हम न्यू लाइन में चले जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमें यहाँ पर सी को माइनस माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वापस हमें सी का वैल्यू 4 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। तो जैसे हम सी माइनस माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सी माइनस माइनस नहीं करता तो क्या होता, हम जाते वापस आई लूप में और फिर हम अंदर आते जे लूप में, और जे लूप मेरा सी के वैल्यू तक चलता, यानी कि 4 तक चलता, जो कि सही नहीं है। मेरे को तो 4 बार अब नहीं चलाना है इसको तो मुझे अब 3 बार चलाना है। इसीलिए जब हम इस लूप से बाहर निकले, न्यू लाइन में गए, तो सी माइनस माइनस हुआ और सी का करंट वैल्यू अब क्या है 3 है। तो करंट वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा सी के। फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे आई लूप में और आई का वैल्यू अपडेट होके क्या बन जाएगा, आई का वैल्यू अपडेट होके हो जाएगा 2। तो आई का करंट वैल्यू है 2। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जब आउटर लूप में जाते हैं ना तो वो सी के वैल्यू को फिर से 4 कर देते हैं, बट ये लाइन अब रन नहीं करेगा, ये सिर्फ एक बार रन करेगा। क्यों, क्योंकि ये लूप के बाहर लिखा हुआ है, ये दोबारा रन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो फिर अब चलिए आई के वैल्यू को, तो आई का वैल्यू तो 2 हो गया। अब ये कंडीशन आप देखिए 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। चलिए हम अंदर आते, जब हम अंदर आएंगे ना तो तुरंत जे लूप में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, जावा का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एन के वैल्यू को फिर से 4 बना दो, ठीक है। यानी कि एन का वैल्यू मेरा फिर से रीअसाइन हो गया और वो बन गया क्या 4 बन गया। देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। और फिर से हम जे लूप में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जे इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू है,
तो 1 लेस देन एन इक्वल्स टू सी, सी का करंट वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, यानी कि ये जो लूप है 3 बार चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये कंडीशन ट्रू है, हम जे लूप में एंट्री कर गए, मतलब अंदर चले गए, जे लूप के बॉडी में चले गए, और क्या डिस्प्ले किए एन का वैल्यू, तो एन का करंट वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, मुझे 4 मिल गया। और उसके बाद इस लाइन के बाद ये वाला लाइन रन करेगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट है ना इस इनर लूप के अंदर, तो दोनों रन करेगा एक के बाद एक। तो पहले ये रन किया और फिर ये रन करेगा, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 3 हो जाएगा तो यहाँ से हम लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, हम वापस लूप में जाएंगे और जे का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। जे का वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू था क्या, जे का वैल्यू था 1 और वो अब बन जाएगा 2, ठीक है। अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन एन इक्वल्स टू 3, हाँ कंडीशन ट्रू है, यानी हम फिर से अंदर जा सकते हैं, फिर से मेरा प्रिंट n होगा और n का अभी जो करंट वैल्यू है वो है 3, और फिर मेरा n माइनस माइनस हो जाएगा, n हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए ये कोड लिखा हुआ है n माइनस माइनस का। फिर यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, वापस जे लूप में जाएंगे और जे का वैल्यू अपडेट होके हो जाएगा 3। अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 जो है वो लेस है 3 से या इक्वल है, लेस तो नहीं है, इक्वल है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो हम फिर से लूप में जाएंगे और प्रिंट n करेंगे, और n का करंट वैल्यू क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे 2 डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। फिर n माइनस माइनस n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, ठीक है, और जे लूप में जाएंगे, जे का वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगा 4। चलिए अब ये कंडीशन देखते हैं कि क्या 4 जो है वो लेस है 3 से या इक्वल है 3 के, नहीं वो 3 से बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या होगा फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब हम क्या करेंगे, इस चीज़ पे फिर से ध्यान दीजिएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ इनर लूप का कंडीशन, तो हम वापस यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, इनर लूप से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। बाहर निकल के देखेंगे कि नीचे में कोई कोड है क्या, तो देखिए नीचे में ये कोड है, लाइन लिखा हुआ और ये लाइन लिखा हुआ है, 2 लाइन लिखा हुआ, तो ये दोनों लाइन को रन कराएंगे हम। पहले हम println मतलब नया लाइन में गए, फिर c माइनस माइनस, ठीक है ना। ये दोनों लाइन को आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। c माइनस माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं और सिस्टम डॉट डॉट println को आप उसके नीचे लिख सकते हैं। तो c माइनस माइनस से क्या होगा, c का वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगा 2, ओके। और फिर हम यहाँ से वापस जब ऊपर जाएंगे, i का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपडेट होके हो जाएगा 3। तो i का करंट वैल्यू क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा, i का करंट वैल्यू है अभी 3। और हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 3 जो है वो 4 से कम है, हाँ वो 4 से कम है, तो हम लूप के अंदर जाएंगे, इनर आउटर लूप के अंदर जाएंगे, और ये जो मैंने एरो बनाया ना, ये लाइन पहले रन करेगा, जे लूप से पहले ये लाइन रन करेगा, और n का वैल्यू मेरा फिर से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 4 हम बार बार नहीं करते तो हमको गलत पैटर्न मिलता। यहाँ पे क्या मिला 4। अब हम देखेंगे कि मेरा जे लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। अब जे लूप मेरा 1 से लेकर c तक चलेगा, और c का वैल्यू क्या है 2 है, क्लियर। तो जे का अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जे का जो प्रीवियस वाला वैल्यू था ना, देखिए प्रीवियस वाला वैल्यू क्या था, जे का 4 था, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं जे का वैल्यू 4 है, लेस देन एन इक्वल्स टू सी का वैल्यू 2 है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। नहीं, जब भी आप आउटर लूप से कंडीशन को चेक करके आप इनर लूप में आते हैं, तो हमेशा हमको ये वाला पार्ट पहले रन कराना होता है, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। तो जे का वैल्यू फिर से री इनिशियलाइज हो जाएगा, और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियली 1 हो जाएगा, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये हम आउटर लूप में नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर कोई लूप नहीं होता है, तो उसका एक ही बार इनिशियलाइजेशन होगा। पर इनर लूप का इनिशियलाइजेशन बार बार होता है। बार बार मतलब कब, जब हम आउटर लूप में कंडीशन को चेक करके नीचे की तरफ जाते हैं, तब हम वो इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को रन करा देते हैं। तो जे का वैल्यू क्या हो गया 1 इज लेस देन एन इक्वल्स टू 2, यस ये कंडीशन है ट्रू। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू क्या है 4, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब जे लूप दोबारा चलेगा तो 2 डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। उसके बाद जे लूप फॉल्स हो जाएगा, फिर जे लूप से बाहर निकलेंगे, फिर हम यहाँ पे न्यू लाइन में जाएंगे, c मेरा डिक्रीज हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर वापस हम i लूप में जाएंगे, i मेरा प्लस प्लस होके हो जाएगा 4, कंडीशन मेरा ट्रू है, फिर से मेरे n में 4 असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये लूप मेरा j फिर से मेरा 1 से स्टार्ट होगा और 1 से लेकर 1 तक चलेगा, एक बार चलेगा, और n का वैल्यू एक बार डिस्प्ले हो जाएगा 4। फिर हम लूप से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक बार चल के ये लूप फॉल्स हो जाएगा। आप लोग उसी तरीके से ड्राई रन करिएगा जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था, ठीक है ना, क्योंकि सेम चीज़ है तो रिपीट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। फिर हम लूप से बाहर निकल गए, println न्यू लाइन में गए, यहाँ पर आए c माइनस माइनस, c डिक्रीज हो गया, c डिक्रीज होके हो गया मेरा 0, फिर i प्लस प्लस, i हो गया मेरा 5,
अब ये कंडीशन आप चेक करिए, 5 लेस देन एन इक्वल्स टू 4, नो कंडीशन फॉल्स, हम लोग से बाहर निकल गए, तो मेरा ये पैटर्न आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसको हम फटाफट रन करा के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हम एक पैटर्न बना रहे हैं, पैटर्न का क्लास पैटर्न 3, आप लोग इस तरह से कोड रन करा लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने एंटर द नंबर ऑफ रो जो है ना, ये आपको ज़रूरत नहीं है देने का, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न मेरा आएगा। कितनी बार चलना है मेरे को? 4 बार चलाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ 4 लिखा, आई जे लेस देन इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे सी लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा एन, जो कोड मैंने वहाँ पे ड्राई रन किया है वही सेम चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, एन इक्वल्स टू 4। ठीक है, और इधर में मैंने लिख दिया एन माइनस माइनस। हम प्रिंट के अंदर भी एन माइनस माइनस, मतलब हम यहाँ पे भी माइनस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर नीचे में हम यहाँ पे सी माइनस माइनस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी करके कोई वेरिएबल, एक सेकेंड, यहाँ पे सी इक्वल्स टू 4 और एन को बाहर में डिक्लेयर कर देते हैं और अंदर में इनिशलाइज करते हैं। इसे बार बार एन डिक्लेयर नहीं होगा, एक ही बार डिक्लेयर होगा, पर असाइन बार बार होगा। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू बार बार असाइन होगा, बट डिक्लेयर वो सिर्फ एक ही बार होगा। इसलिए लूप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, वो बार बार स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। चलिए इसे रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे को आउटपुट में क्या मिला, 4 3 2 1। क्लियर? अच्छा, अगर आपको इसे रन टाइम इनपुट करके करना होता ना, तो आप यहाँ पे एक स्कैनर क्लास लेके ऊपर में, ठीक है, और एंटर द नंबर ऑफ रो ले लेते और उसको स्टोर कर देते आप यहाँ पर। रो को हटा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सी। ठीक है, सॉरी, रो ही रहने देते हैं। लेकिन मेरे को पैटर्न फिर उस तरीके का नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरीके से हम अभी नहीं कर पाएंगे। इस लॉजिक के साथ सब नेगेटिव वैल्यूज़ मिलने लगेंगे। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है करने का, इसमें जिसमें कि हम लोग ये सब वेरिएबल्स अलग से मुझे नहीं लेने पड़ते, तो उसके लिए मुझे ये लूप को उल्टा चलाना होता है। यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, और इसका ड्राई रन आप बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा जैसे मैंने ड्राई रन करना आप लोगों को सिखाया है। और देखिए 4 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाएगा, 4 to 1। ठीक है, तो मुझे अब इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना मुझे सी का ज़रूरत है। अच्छा, इसको भी हम 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बार बार 4 से ही पैटर्न का जो बिगनिंग है वो 4 है। तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू आई। अच्छा, मुझे आई में यहाँ पे चाहिए 4 to 1 करना है ना, तो मुझे आई में 1 लेना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा 4 और ये आपका हो गया आई प्लस प्लस। ठीक है, और जब भी हम लूप को उल्टा चलाते हैं, मतलब 4 से ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं, तो हमेशा हम अपडेशन में डिक्रीमेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे जे लिखेंगे और ये इसको हटा दे रहे हैं, तो मेरे को अलग से वेरिएबल्स नहीं लेने पड़े। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, बट जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप जो मैंने पहला वाला नियम बताया उसको पहले फॉलो करिएगा। जब आपका लॉजिक बिल्डअप हो जाएगा ना, तो आप अपना प्रोग्राम अपने हिसाब से चाहे जैसे लिखें, अलग अलग तरीके से। इसी को आप डू वाइल से भी कर सकते हैं। चलिए इसे रन करा के दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए ये आपका आउटपुट है 4 3 2 1 4, 4 3 2 4 3 4। क्लियर? आप इसका ड्राई रन लेकिन ज़रूर करिएगा और उसी तरीके से करिएगा जैसे मैं वेरिएबल्स कॉर्नर में लेकर उसे असाइन कर देता हूँ और ऊपर से आउटर लूप से चेक करके इनर लूप में इनिशलाइज और चेकिंग अपडेशन कर करके जैसे मैं ड्राई रन करता हूँ, एकदम उसी तरीके से करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।